शीतकालीन 4 दिन के सत्र नवंबर 2024 के समापन के बाद मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जानकारी देते हुए मेले में सभी अपने पत्रकार एवं सहकार मित्रों का धन्यवाद करता हूं। आज शीतकालीन सत्र का समापन हुआ है। 13 नवंबर से आज तक चले इस सत्र में 4 सीटिंग हुई हैं, जिसमें लगभग 27 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण हुआ। इसके बाद इस पर सभी विधायकों द्वारा चर्चा की गई। शीतकालीन सत्र में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर प्रस्ताव पारित किया गया। शीतकालीन सत्र में विभिन्न विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का विषय वस्तु के आधार पर क्लब करके 4 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सदन में पटल पर रखे गए 13 विधेयकों पर भी चर्चा की गई। मैं राज्य की जनता का हरियाणा में हमारी सरकार को तीसरी बार विजयी नॉन स्टॉप विजयी बनाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हरियाणा के इतिहास में यह एक स्वर्णिम अध्याय है, क्योंकि राज्य के इतिहास में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक जनादेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत नेतृत्व, विकास के संकल्प, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। हम अपने वर्ष 2024 के संकल्प पत्र के अनुसार नए संकल्पों को और अधिक दृढ़ता के साथ पूरा करेंगे। हमारा यह संकल्प पत्र कागज पर लिखा वाक्य मात्र नहीं है, यह हमारे लिए वचन पत्र है और हम इसके हर वचन को पूरा करने का तीव्र गति से काम करेंगे। जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में कहा था, हमने अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने के लिए इस विधानसभा सत्र से शुभारंभ किया है। इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र के 2 और वचनों को पूरा किया है। हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को बहुत लंबे समय से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पट्टेदार किसान हैं, जो इस समस्या से ग्रसित थे लंबे समय से, वो ये चाहते थे कि हम इस जमीन का मालिकाना हक हमें मिले। इस विधानसभा के अंदर ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया गया है, बिल पास किया गया है। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो कार्य किया है, जो हमारे HKRN के अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश, हमने शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज के और पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टीज जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून भी हमने बनाया है, क्योंकि ये लंबी मांग थी। लगभग 1,20,000
HKR पार्ट 1 पार्ट 2 के कर्मचारियों को हमने सुरक्षित किया है और उसी तर्ज के ऊपर हमने एक्सटेंशन लेक्चरर या इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर, पॉलिटेक्निकल गेस्ट फैकल्टी के हमारे सभी श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों को हमने सुरक्षा देने का काम इस बिल के माध्यम से किया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी ने एक भी माननीय सदस्य, हमारे 40 नए माननीय सदस्य इस विधानसभा के अंदर आए हैं, हर माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के साथ साथ बहुमूल्य सुझाव वो दिए हैं और उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने खुलकर के समय हर सदस्य को दिया है ताकि वो अपनी बात को खुल करके रख सके, चर्चा कर सके। मैं सभी विधायकों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सार्थक चर्चा की है। उनके द्वारा किया गया विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक व उपयोगी रहा है। मैं इस सत्र को सफल करने में परिश्रमिक करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि ये सरकार, ये हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की जो भावनाएं हैं, जो उनका आशीर्वाद वो मिला है, हम पूरी हमारी सरकार और पूरी टीम मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि जब इस आज़ादी का हम 100वां वर्ष मनाएंगे, जब 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा को 2047 तक विकसित करने का हमारी सरकार प्रण लेती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम भारत विकसित बनेगा, हरियाणा भी उसके साथ तीव्र गति से विकसित बनेगा। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हमारे मीडिया कर्मी, हमारे विधानसभा के सभी कर्मचारी, हमारे माननीय अध्यक्षगण, हमारे अधिकारीगण, जो भी इस सिस्टम के अंदर विधानसभा के संचालन के अंदर जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, या हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोग जो एक एक सेकंड की नज़र इस विधानसभा के ऊपर रखे हुए थे कि सरकार क्या निर्णय कर रही है, उन सब का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बड़ी घोषणा आपने राज्यपाल के भाषण में की, बहुत बड़ी घोषणा थी जो कि संकल्प पत्र में आपकी